जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, समझदार माँ बाप को बहुत अच्छे से पता है कि कीमती चीज़ें देने से कई ज़्यादा अच्छा होता है कीमती गुण देना, कीमती आदतें देना, क्योंकि वही उनकी असल दौलत होती है, क्योंकि ये सारी उम्र काम आती हैं। तो ऐसे ही हमारे मन की दौलत प्रभु गुण होते हैं, अकाल पुरख का नाम होता है, जो दुनिया की हर कीमती चीज़ से महंगी है, बहुत अमूल्य है। और उन गुणों को पाने वाला, ये जीने वाला बहुत ही अमूल्य हो जाता है। अमूल गुण, अमूल व्यापार। अमूल का भाव है अमूल्य, जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। किसी के पास कोई संपत्ति है तो लोग कीमत लगाकर बता देते हैं कि इसके पास इतने पैसे की संपत्ति है, दौलत है, ज़मीन है या व्यापार है। या कोई किसी की मदद करता है, किसी का दुख बांटता है, तो उन एहसासों का क्या हम कोई मूल्य लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। संगत जी, हर चीज़ की जगत में कीमत है, केवल गुणों की कीमत नहीं है, दया की कीमत नहीं है, प्रेम की कीमत नहीं है। तो गुरु साहिब जी इन पंक्तियों में फरमाते हैं कि सबसे कीमती है गुण। वो गुण जब किसी के मन में बसता है तो वो उस इंसान को भी मूल्यवान, कीमती बना देता है, महान बना देता है, बादशाह बना देता है। इसलिए गुरबानी में उन्हें बादशाह कहा गया है, जिनके पास गुण होते हैं, प्रभु गुण। संगत जी, संसार का कोई भी व्यापार करना आसान या मुश्किल हो सकता है। उससे मिलने वाली कमाई से अपने या औरों का पेट भरा जा सकता है, रोजगार दिया जा सकता है। पर जो व्यापार प्रभु गुणों का है, ये हर कोई नहीं करता, जबकि हर किसी को करना चाहिए। पर जो अमूल्य गुणों का व्यापार करता है, भाव इन्हें मन में बसाता है, तो वो न केवल अपने जीवन सुधार पाता है, बल्कि औरों के जीवन में भी आनंद भर देता है। बल्कि एकमात्र प्रभु गुण ही ऐसा है जो हमें लालच से, मोह आदि से, विचारों से दूर रखता है। अमूल व्यापारिये, अमूल भंडार। जिस मन में प्रभु गुण बस जाते हैं, वो भी अमूल्य हो जाता है। दुनिया की कोई कीमत कभी भी इस इंसान को खरीद नहीं पाती और ना इसके बराबर हो पाती है। ऐसे संत जनों के पास कुछ ना होकर भी दुनिया की सबसे बहुमूल्य चीज़ होती है, वो है रब का नाम, उसके गुण और अमूल्य भंडार। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि दुनिया में अलग अलग भंडार हैं, पर जिसके मन में गुणों का भंडार है, वो सबसे अमूल्य है, क्योंकि ये गुण खर्च करने पर भी कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ जाता है। ये ऐसा खजाना है जो कभी चोरी नहीं होता, बल्कि ये खजाना पास होने से मन अमीर होता है। तो अमूल्य है अकाल पुरख के गुण, अमूल्य है इसको मन में बसाने वाले, और अमूल्य है परमात्मा के गुणों के भंडार खजाने। अमूल आवह, अमूल लय जाह। संगत जी, जो नदी समुद्र से बिछड़ी है, उसे तभी चैन आता है जब वो फिर से समुद्र में मिलकर एक हो जाए। एक होकर ही उसका जीवन सफल होता है। ऐसे ही वो संत जन, वो भक्त जन हैं जो प्रभु के प्यारे हैं, जो परमात्मा के गुणों को जीते हैं। उनका तो जीवन में आना भी अमूल्य है, जो गुणों को लेने के लिए आते हैं। संगत जी, हम जैसे कितने आते हैं और चले जाते हैं दुनिया में। 4 दिन जिए, धर्म पदार्थ इकट्ठे किए, जिए मरे और चले गए। लेकिन जिसे समझ आ जाए कि मैं रब से एक होने आया हूँ, वो फिर काम काज के साथ साथ गुरु की वाणी से जुड़ता है, जिसको पढ़ने से मन को ईश्वरीय गुण प्राप्त होता है, जो जीवन को सफल बनाते हैं। तो संगत जी, जो मन में रब को बसाते हैं, रब के गुणों को बसाते हैं, उनका आना भी अमूल्य है और उनका प्रभु सार जी कर जाना भी सफल है। हम सब जाते हैं, हमें कौन याद रखता है? कोई भी नहीं। लेकिन जो रब से जुड़कर जाता है, वो सदा के लिए अमर हो जाता है। उन्हें लोग याद करते हैं, इसलिए उनका ही आना और जाना उत्तम है।
सफल है, अमूल्य है। अमूल भाई अमूला समाह। संगत जी, जिसे रब से प्रेम करना आ जाए फिर वो सबसे प्रेम करने वाला हो जाता है। वो बेशकीमती पदार्थों के जैसे कीमती हो जाता है, अमूल्य हो जाता है, कीमती पदार्थों की तरह अमूल्य हो जाता है। जो मन नदी समुद्र परमात्मा में लीन हो गई है वो अमूल्य है। अमूल धर्म, अमूल दीवान। अकाल पुरख का धर्म भी अमूल्य है, न्याय भी अमूल्य है, उसका न्यायालय भी अमूल्य है। संगत जी, ये जो जगत बना इसमें भी धर्म है। सूर्य का बनना, धरती पर जीवन पैदा होना, कुदरत का खिलना, ये ब्रह्मांड बनना, हर चीज़ अपने अपने धर्म में है। परमात्मा ने हर किसी में अपने धर्म भाव न्याय लगा रखा है। यदि हम शरीर की बात करें तो हाथ, पाँव, आँख, नाक, नस को सही जगह रब ने दे रखी है, इसलिए हम चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं। निरंकार ने जो भी बनाया धर्म में बनाया। हम कभी कभी ये कह देते हैं कि रब ने ये क्यों बनाया, वो क्यों बनाया। तो उसने जो भी बनाया विधि से बनाया, धर्म में बनाया और उसके ऊपर न्याय भी लगा दिया, भाव हुक्म भी लगा दिया कि ऐसे रहोगे तो सही रहोगे। यदि धर्म से हिले या विधि से हिले तो परिणाम खुद भी भुगतना ही पड़ेगा। जैसे शरीर को हम कुछ गलत खाने दें या गलत विचार दें तो शरीर बीमार हो जाएगा या बिगड़ जाएगा। इसलिए जो हम बोलते हैं उसके फल भी हमें ही भुगतने पड़ते हैं। अमूल तुल, अमूल परवान। अकाल पुरख के न्याय करने वाला, तोलने वाले अमूल्य हैं और जीवों के अच्छे बुरे कर्मों को तोलने वाले परमान भी अमूल्य हैं। संगत जी, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो तोल कर लेते हैं, दुकानदार भी पूरा अच्छे से तोल कर देता है। ऐसे ही जब हमारे कर्म तोले जाते हैं तो उसके लिए कोई अलग तुलना नहीं होती। जैसे जैसे कर्म करते जाते हैं वैसे वैसे साथ ही में अंतर मन में फल मिलता जाता है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि उसका न्याय तो ऐसा है कि एक हाथ से कर्म करो, दूसरे हाथ से फल मिल जाता है। तो संगत जी, उसके न्याय तुलना पर न्याय कर देते हैं जो कि अमूल्य है। अमूल्य है तुला, अमूल्य है तोलने हेतु परमान। अमूल बख्शीश, अमूल निशान। संगत जी, जब निशान दूर से नज़र आता है तो मन में दूर से ख्याल आ जाता है कि यहाँ पर गुरु साहिब जी का स्थान है, यहाँ पर गुरुद्वारा साहिब है। संगत जी, ऐसे हम में जब गुरु की दात का नाम मिल जाता है तो हमारी बातों से पता चल जाता है कि इसमें कौन सा गुण आया है। वो निशान पता चल जाता है, उसकी बातों से पता चलता है। कर्म करता है, भक्ति करता है तो पता चल जाता है कि इसके मन में कोई भी बुरे विचार नहीं है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि अकाल पुरख द्वारा प्रदान किए जाने वाले पदार्थ ही अमूल्य हैं, गुण भी अमूल्य हैं और उन गुणों के चित्त भी अमूल्य है। अमूल करम, अमूल फुरमान। निरंकार का कर्म भी अमूल्य है तथा उसका आदेश भाव हुक्म भी अमूल्य है। संगत जी, रब के गुण अमूल्य हैं, उसे पाने वाला भी अमूल्य हो जाता है। और जो मालिक की दात द्वारा मालिक से जुड़ता है और जिसके मन में गुण बस जाते हैं वही उसके हुक्म को समझने वाला हो जाता है और वो जान पाता है कि अकाल पुरख का हुक्म कितना प्यारा है, कितना मीठा है। हर हालत में वो प्यारा लगता है। इसलिए गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि उसका करम, बख्शीश अमूल्य है और अमूल्य है उसका हुक्म, उसका फरमान। अमूलो अमूल आखिया ना जाए, आँख आँख रहे लिव लाए। सतगुरु नाना पातशाह जी ने अकाल पुरख के बारे में पहले भी समझाया है कि उसकी बनाई हुई कुदरत का कोई अंत नहीं है। यदि असंख्य असंख्य भी कहा जाए कि धरतियाँ असंख्य हैं, जीव असंख्य है आदि, तो असंख्य शब्द भी उसके आगे छोटा है, क्योंकि वो और उसकी बनाई हुई कुदरत बहुत बड़ी है। इसके बाद जब गुरु साहिब जी ने अंत वाली पौड़ी उछाली
अंत नसीफ थी, उसमें भी गुरु साहिब जी ने फरमाया कि चाहे निरंकार का किसी भी पदार्थ का अंत नहीं, पर फिर भी अंत अंत कहने से उसका अंत नहीं जाना जा सकता। और अब इसके बाद गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि निरंकार के गुण अमूल्य हैं। दात, कर्म, फरमान, धर्म आदि सब अमूल्य है, लेकिन अमूल्य अमूल्य कहने से भी हम ये नहीं बता सकते कि वो निरंकार कितना अमूल्य है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं, कोई पदार्थ नहीं जिसके मुकाबले में ये बता सके निरंकार में कितने गुण या वो निरंकार कितना अमूल्य है। इसलिए कहते हैं हम जितना भी ध्यान लगा लें, हम ना ये जान पाते हैं वो कितना अमूल्य है और ना ही उसका अंत जान पाते हैं। जितनी भी कोशिश कर लें तब भी नहीं जान पाते। आँखें है वेद, पाठ पुराण, आँखें है पढ़े, करे वकियान। संगत जी, हम चाहे कोई भी पाठ पढ़ें या आप में से कोई वेद पुराण पढ़ता है, या आपने देखा होगा कि किसी भी ग्रंथ में ये नहीं कहा कि वो कितना अमूल्य है या कितना बड़ा है या कैसे उसका अंत पाया जा सकता है। हर कोई यही कहता है कि उसका ना तो अंत जाना जा सकता है और ना ही उसकी कोई कीमत लगाई जा सकती है कि वो कितना बहुमूल्य है। तो गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि चारों वेद, 18 पुराण और भी ग्रंथों में अकाल पुरख और उसकी कुदरत की महिमा कही है। इन ग्रंथों को पढ़ने वाले व्याकरण आदि के अनुभवी बड़े बड़े विद्वान भी अकाल पुरख का व्याख्यान करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, उनका अमूल्य गुणों की चर्चा करते हैं, पर कोई उनके अंत तक नहीं पहुंच पाता। आँख है बर में, आँख है इंद, आँख है गोपी तय गोविंद। केवल पुराणों में या ग्रंथों से परमात्मा को पढ़ा या अमूल्य नहीं पढ़ा जा रहा, बल्कि एक नहीं अनेकों ही ब्रह्मा, अनेकों ही इंद्र, अनेकों ही कृष्ण और अनेकों ही गोपियाँ निरंकार को अमूल्य कह रहे हैं, उसे याद कर रहे हैं, उसके गुणगान कर रहे हैं। पर कहने वाले तो बहुत हैं, पर कितना भी कहने से उसकी कीमत का या उसके अंत को नहीं जान पाते। आके है ईसर, आके है सिद्ध, आके है केते किते बुद्ध। अर्थात अमूल्य अमूल्य तो बहुत कहते हैं, पर वो कितना अमूल्य है इसे कोई नहीं जान सकता। जैसे अनेकों ईश्वर भाव शिव, अनेकों सिद्ध जोगी, इसके अलावा और कितने ही पैदा किए हुए जीव, बुद्ध भाव, महात्मा बुद्ध कितने निरंकार के बारे में कथन करते हैं, महिमा गाते हैं, उसके अमूल्य गुणों को याद करते हैं, पर कोई भी उसके अंत तक नहीं पहुंच पाता। आँखें है दानव, आँखें है देव, आँखें है सुर नर मुंजन सेव। कितने ही दानव भाव बुरे विचारों वाले जीव एक दिन थक हार कर परमात्मा को याद करते हैं, और अनेकों ही देव भाव उनके मन में प्रकाश है, वो भी उसको कह रहे हैं, गुणों को याद कर रहे हैं, और अनेकों ही पुण्य कर्मी मानव नारद आदि तथा अन्य ऋषि मुनि प्रशंसा का गीत गाते हैं, उसकी अमूल्यता के अंदाज़ा लगाते हैं, पर किसी भी तरीके से, किसी भी ग्रंथ से, किसी भी देव आदि द्वारा का अंत नहीं जाना जा सकता कि वो कितना अमूल्य है, इसके बारे में नहीं जाना जा सकता। केते आँखें आखण पाहे, केते कह कह उठ उठ जा। भाव उस मालिक की स्तुति सदियों से हो रही है, कितने ही देव देवों ने स्तुति की है, उसको जाना और अपनाया है, पर अंत कोई नहीं जानता है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि कितने ही जीव वर्तमान में कह रहे हैं कि भाव उसका गुणगान कर रहे हैं, कितने ही भविष्य में जतन करेंगे, और कितने ही जीव भूतकाल में कहकर अपने जीवन समाप्त कर चुके हैं, पर उसका अंत कोई जान नहीं पाया, उसकी कीमत की महानता को कोई जान नहीं पाया। संगत जी, उसको याद करके उसका तो हुआ जा सकता है, पर उसका अंत नहीं जाना जा सकता। केते कीते होर करे, ता आँख ना सके कोई के। इतने भक्त संत जीव आदि कितने भी पैदा किए हैं, जो तेरे नाम को जप रहे थे और जप रहे हैं। यदि इतना और करे,
हे निरंकार, आप और पैदा कर दें, इससे भी अधिक और जीव हो और वो भी आपका नाम जपे, तो भी आपका अंत और कोई नहीं जान पाएगा, आपका अमूल्य भी कोई नहीं जान पाएगा। इसके बाद गुरु साहिब जी जवाब देते हैं कि ऐसा कौन है जो इसे पूरा पूरा जान सकता है। जेवड़ भावे तेवड़ होए, नानक जाने सच्चा सोए। जितना वह निरंकार चाहता है, जितना वो बड़ा होना चाहता है, मतलब अपनी कुदरत को जितना वो बढ़ाना चाहता है, उतना बढ़ा लेता है। हम यदि कुछ गुण कहें तो उसके अनेकों ही गुण बाकी रह जाते हैं। हम जितना बड़ा कहेंगे वो और बड़ा हो जाएगा। जैसे इस जगत में परमात्मा के अनेकों ही नाम हैं। क्यों हैं? क्योंकि जैसे जैसे ही उसके गुण के बारे में पता चलता है, उसका नाम रख लेते हैं। वह नाम जितना वो चलेगा, बढ़ा लेगा। इसलिए जितना वह निरंकार चाहते हैं, जितना वो बड़ा होना चाहता है, मतलब अपनी कुदरत को जितना वो बढ़ाना चाहते हैं, उतना वो बढ़ा लेते हैं। हम यदि कुछ गुण कहते हैं तो उसके अनेकों ही गुण बाकी रह जाते हैं। हम जितना बड़ा कहेंगे वो और बड़ा हो जाएगा। जैसे इस जगत में परमात्मा के अनेकों ही नाम हैं। क्यों हैं? क्योंकि जैसे कोई उसके गुण देखता है, वैसे वैसे उसको नाम रख लेता है। वह नाम जितना वो चाहेगा बढ़ा लेगा। इसलिए जितना वो चाहता है उतना वो खुद बड़ा हो जाता है। कोई जीव नहीं बता सकता कि वो कितना बड़ा है। हे नानक, वे सत्य स्वरूप निरंकार ही अपनी वडियाई को, अपने नाम को, अपने अमूल्य गुणों को जानता है और कोई नहीं जान सकता। संगत जी, एक निरंकार ही जानता है कि वो कितना बड़ा है, कितना अमूल्य है। जे को आंखें बोल बिगाड़, ता लिखिए सिर गावारा गावार। यदि कोई अपनी मर्जी से ज़्यादा बातूनी, ज़्यादा बात करने वाला, या कहे कि मैं जानता हूँ कि वो कितना बड़ा है, मैं जानता हूँ कि उसकी कीमत क्या है, जो ऐसा कहता है उसे मूर्ख नहीं, उसे महामूर्ख कहा जाता है, क्योंकि इसे कोई भी नहीं जान सकता। चाहे कोई कुछ भी कह ले, ना तो कोई इसका अंत जान सकता है, ना कोई इसका अमूल्य जान सकता है। इसको सिर्फ निरंकार ही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। मैं ऐसे छोटे छोटे शब्द हिंदी मीनिंग के साथ वीडियो बनाकर डालूंगी। ये एक ओंकार जपजी साहिब का पार्ट 27 था। पार्ट 28 के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।